हेलो गाइस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगले दिन स्कूल में सभी लोग आ चुके थे। आज राठौड़ फैमिली के सभी बच्चे एक हफ्ते बाद स्कूल आए थे। आरजू तो किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह कार्तिक से चिपकी हुई थी। वह कार्तिक को छोड़ ही नहीं रही थी। कार्तिक लाचारी से आरजू को लेकर इधर उधर घूम रहा था क्योंकि आज आरजू उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दिव्या तो पहले आहिल से बहुत ज्यादा नाराज थी, पर जैसे ही उसने आहिल को देखा अपनी नाराजगी भूलकर को आहिर के ऊपर कूद गई और वह भी उसके साथ ऑक्टोपस की तरह चिपकी हुई थी। रेहान और राहिल जब से आए थे तब से काव्या और कीर्ति के साथ झगड़ने में लगे हुए थे। आज इतने दिनों बाद उन दोनों से झगड़कर उन दोनों का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। अनन्या और रोहन चुपचाप स्कूल के गार्डन में एक बेंच पर बैठकर एक दूसरे के साथ प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। और हमारी सुकून अरमान से गुस्से से मुंह फुलाकर गार्डन के एक बेंच पर बैठी हुई थी। अरमान उसके साइड में बैठा हुआ उससे कह रहा था, एंजल क्या हुआ आपको, आप मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। सुकून ने अपना फूला हुआ चेहरा अरमान की तरफ किया और कहा, हमने आपको कभी गौर किया, आपने हमें कल कॉल नहीं किया और परसों भी नहीं किया, इसलिए हम आपको पनिशमेंट दे रहे थे। अरमान ने सुकून को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया और प्यार से उसके गालों को खींचते हुए कहा, हाँ तो मेरी इंसल्ट मुझे पनिशमेंट दे रही है। सुकून ने अपना सारा मासूमियत से 2-3 बार हमें हिलाया। अरमान ने प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, पर एंजल मैंने आपको कल कहा था ना कि वहां पर एक पूजा चल रही थी जिस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, फिर भी आप मुझसे गुस्सा हो। सुकून ने मासूमियत से अरमान से कहा, वह तो हम इसलिए गुस्सा है क्योंकि हमने कल टीवी में देखा था जब गर्लफ्रेंड गुस्सा होती है तब बॉयफ्रेंड उससे मनाता है, और हम और आप तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना मिस्टर हैंडसम। सुकून के मुंह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात सुनकर अरमान ने हैरानी से सुकून से कहा, एंजल ये सब आपने कहां से सीखा। सुकून ने अपना फेस सीरियस करके कहा, मिस्टर हैंडसम आपको पता है हमारे क्लास की रिया और अयान दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। मैंने उन दोनों को कहते हुए सुना तो दोनों कह रहे थे कि अगर हम एक दूसरे को किस करते हैं तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, और आपने भी मुझे किस की तो आप हुए ना मेरे बॉयफ्रेंड और मैं आपकी गर्लफ्रेंड। सुकून की बातें सुनकर अरमान ने कुछ नहीं कहा। सुकून ने मासूम साफ ना पप्पी फेस बनाकर अरमान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर हैंडसम क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। अरमान ने सुकून की तरफ देखा जिसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी कि अरमानों से हाँ बोलेगा। अरमान ने प्यार से सुकून को अपनी गोद में ठीक से बिठाया और उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एंजल मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, पर और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, पर एक किंग क्वीन हमेशा सिर्फ उसकी ही रहती है। अगर आपको मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझना है तो आप समझ सकती हो, पर आप मेरे लिए मेरी क्वीन हो जिसके बिना किंग का कोई अस्तित्व नहीं होता। सुकून ने मासूमियत से अरमान से कहा, ठीक है तो हम आपके कोई नहीं, पर फिर भी आप मेरे बॉयफ्रेंड हो ओके। अरमान ने प्यार से सुकून के माथे पर अपने होठों से किस करते हुए कहा, आपकी मर्जी एंजल, आप चाहे मुझे बॉयफ्रेंड बुलाओ या चाहे कुछ और, पर आप मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो जिसके साथ में तब तक रहना चाहता हूँ जब तक यह मेरी जिंदगी है। अरमान की बातें सुकून के सर के ऊपर से चली गई। आखिर सुकून 5 साल की छोटी बच्ची थी, उसे आखिर क्या ही समझ आता। सुकून अपने टिमटिमाती आंखों से अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम तो हम अपने क्लास में सभी को कहेंगे कि आप हमारे बॉयफ्रेंड है ओके। सुकून ने ये सब पाउट बनाकर कहा था। अरमान को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अरमान आगे बढ़ा और सुकून के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे स्मूच करने लगा। सुकून को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने अरमान को कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऐसे ही खड़ी रही। अरमान ने 2 मिनट तक सुकून के होठों को अपने होठों से दबाकर शक किया और फिर उसने सुकून के होठों छोड़ा और अपने होठों को सुकून के माथे पर रख दिया।
फिर अरमान ने सुकून की तरफ देखा जो बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। अरमान ने सुकून से कहा, क्या हुआ एंजल? सुकून ने अपना निचला होंठ अपने दांतों से चबाते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम आपने यहाँ पर किसी क्यों की? इतना कहकर सुकून ने अपने होठों की तरफ इशारा कर जा अरमान ने सुकून की तरफ देखा और प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, एंजल आप ही ने तो कहा कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहीं पर किस करते हैं। अरमान की बात सुनकर सुकून की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी टिमटिमाती आंखों को बार बार जाप करते हुए कहा, सच में मिस्टर हैंडसम? अरमान ने उसकी नाक को हल्की से टैप करते हुए कहा, हम में जवाब दिया। इससे पहले कि अरमान कुछ कह पाता, सुकून आगे बढ़ी और उसने अपने होठों को अरमान के होठों पर रख दिया और उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। अरमान चुपचाप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। सुकून जो कर रही थी उसने उसे वो करने दिया। सुकून ने 1 मिनट तक अरमान के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसा और फिर वापस उसकी गोद में ठीक से बैठकर उसकी तरफ देखकर टिमटिमाती आंखों से कहा, हमने भी आपको किसी कर ली मिस्टर हैंडसम? अरमान कहाँ? ओके चलो आप, मैं आपको क्लास में छोड़कर आता हूँ। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। सब अपने अपने घर के लिए चले गए। ऐसे ही अरमान के बर्थडे का दिन भी आ गया। अगले दिन अरमान का बर्थडे था। अभी सुकून अपने घर पर थी। कार्तिक ने सुकून से कहा था कि वह अरमान को उसके बर्थडे के दिन ही सरप्राइज दे जिससे अरमान खुश हो जाए, क्योंकि कार्तिक नहीं चाहता था कि अरमान सुकून पर गुस्सा करे, क्योंकि कार्तिक ये बात अच्छे से जानता था कि अरमान को उसके बर्थडे से कितनी नफरत है। अरमान को अगर कोई विश करे तो अरमान उस इंसान पर कोई रहम नहीं खाता और बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान पर चिल्लाना शुरू कर देता है। कार्तिक को भी यही डर था कि कहीं अरमान अपने गुस्से के चक्कर में सुकून को डरा दे। अभी रात के 10 बजे थे। रात के 12 बजे अरमान का बर्थडे स्टार्ट होने वाला था। आज सुकून जो 10 बजे से पहले ही सो जाती थी, अपने रूम में अपने हाथ में कार्तिक का मोबाइल लेकर अपने टेडी बेयर को हग करके बैठी हुई थी। सुकून ने आज प्लान बनाया था कि वो 12 बजे अपने मिस्टर हैंडसम को विश करेगी, पर सुकून तो ठहरी। बच्चे वेट करते करते 10:30 बजे तक सुकून अपने हाथ में फोन लेकर टेडी बेयर को हग करके सो गई। राठौड़ मैंशन। सभी लोग अपने कमरे में सो चुके थे। हालांकि सभी को याद था कि अरमान का बर्थडे कल है, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अरमान को विश कर सकें। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। अरमान अपने रूम में बैठकर बालकनी से चांद को देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी थी। इस वक्त अरमान की आंखों में कुछ खालीपन था। अरमान एक तक चांद को निहार रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अरमान ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, व्हाट हैपन आहिल? अरमान के पीछे कोई और नहीं, आहिल ही खड़ा था। आहिल भी जाकर सीट हार मान की बाजू में खड़ा हो गया। दोनों भाई एकदम चांद को निहार रहे थे। आहिल ने अपने नजदीक चांद से हटाकर अरमान की तरफ की और कहा, कब तक ऐसे गुटक कर जीते रहोगे अरमान? तुम्हें सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना होगा। अरमान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं आगे बढ़ चुका हूँ आहिल। मैं बस उस दिन को कभी याद नहीं करना चाहता हूँ जिस दिन से वह मुझसे नफरत करती है। दुनिया की सभी माँ अपने बच्चों से दिलो जान से प्यार करती है, पर उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। प्यार करना तो छोड़ो, जिस दिन में पैदा हुआ उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ मुझसे नफरत ही की है उन्होंने, तो कैसे मैं उस दिन को याद करके खुश हूँ? फिर अरमान ने पलटकर आहिल की तरफ देखा। अरमान की आंखें इस वक्त बेहद शांत और ठंडी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है, पर यह बात आहिल अच्छे से जानता था कि अरमान भले ही बाहर से कितना भी खुद को कठोर दिखाए, पर इस दिन वह खुद को कमजोर पड़ने से नहीं रोक पाता। हर साल यही वह दिन होता था जब अरमान की आंखों में गुस्से के अलावा उदासी रहती थी। उदासी इस बात की कि जिस दिन एक बच्चे पर पैदा होने पर उसकी माँ खुशी से आंसू बहाती है। अरमान की माँ ने नफरत से अरमान को खुद से दूर कर दिया था।
अरमान जब बच्चा था तब वो खुद से यह सवाल करता था कि क्या वह सच में वह इतना बुरा है कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती, पर जैसे जैसे अरमान बड़ा हुआ उसे सब समझ में आने लगा। उसने खुद को सबसे अलग कर दिया, पर फिर जब भैरवी उसकी जिंदगी में आए तब उसने फिर से जीना शुरू कर दिया था। पर भैरवी के मौत के बाद अरमान जैसे टूट सा गया था। पर भैरवी, क्या आखिरी प्रॉमिस के अरमान तुम जियोगे, तुम्हें जिंदगी काटने नहीं तुम्हें जिंदगी जीनी है, यही याद करके अरमान ने खुद को हमेशा हौसला दिया। और आज अरमान आज इतनी सी उम्र में दुनिया की नंबर 3 कंपनी का मालिक है। अहिल ने अरमान की तरफ देखा और कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहा था। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अभी हमें सिर्फ शक है। अरमान की बात पर आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही शक है पर एक उम्मीद तो है कि वो शायद जिंदा है, और हमारे लिए यह कोई छोटी बात नहीं है अरमान। आहिल की इस बात पर अरमान ने कहा, जानता हूँ, इसीलिए आर्यन अंकल 2 महीने के लिए जयपुर में ही रुक गए। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर वह सच में जिंदा है तो वो कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर निकाल लेंगे। वैसे तो यह मैं भी कर सकता था, पर मुझे पता है मुझसे ज्यादा उन पर आर्यन अंकल का हक है, और उनका ये हक मैं नहीं छीनना चाहता। आहिल इससे पहले कि कुछ कहता तभी घड़ी में 12 बजे का अलार्म बजा। वह सुनते ही आहिल ने अरमान की तरफ देखा जिसने आपने आंखें कसकर बंद कर ली थी। आहिल आगे बढ़ा और उसने अरमान को हग करके कहा, हैप्पी बर्थडे ब्रो। अरमान ने कुछ नहीं कहा, उसने भी आहिल को टाइटली गले लगा लिया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर खड़े हुए थे। करीब 5 मिनट बाद वह दोनों अलग हुए। आहिल ने अरमान की तरफ देखा जिसकी आंखें लाल थी। आहिल ने अरमान से कहा, ओके गुड नाइट। अरमान ने आहिल से गुड नाइट कहा और वह भी जाकर अपनी बेड पर लेट गया। अरमान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अरमान ने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने कुछ पुरानी चीजें आ गई। फ्लैशबैक 7 साल पहले। आज अरमान का तीसरा जन्मदिन था। हालांकि अरमान ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, फिर भी उसे उसके तीसरे जन्मदिन की बात अच्छे से याद है, क्योंकि अरमान बाकी बच्चों से आईक्यू लेवल में काफी ज्यादा अच्छा था। हमेशा की तरह आरती जी अपने बेड पर बैठकर अपनी नेल पेंट लगा रही थी। अरमान अपने हाथों में अपना छोटा सा केक लेकर आरती जी की तरफ बढ़ रहा था। शाम को घर में अरमान के बर्थडे की पार्टी होने वाली थी, पर अरमान को अपना बर्थडे अपनी मम्मा के साथ मनाया था। अरमान आगे आया और उसने केक को आरती जी के सामने रखते हुए कहा, मम्मा आज मेरा बर्थडे है। आरती जी ने अपनी नजर उठाकर अरमान की तरफ देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? अरमान ने मायूस आवाज में कहा, मामा आप मेरे साथ बर्थडे केक कट करो ना। आरती जी ने अपनी नेल पेंट साइड में रखी और उस केक को देखा जिस पर हैप्पी बर्थडे अरमान लिखा था। उन्होंने वो केक का डब्बा उठाया और दीवार पर मारकर फेंक दिया। ये देखकर अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। अरमान ने रोते हुए कहा, मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? आरती जी ने गुस्से से अरमान से कहा, तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उसे मैं खुशी से सेलिब्रेट करूं? तुम्हारी वजह से मेरा करियर खत्म हो गया, मेरे सपने खत्म हो गए। तुम मेरी जिंदगी की एक मनहूस खड़ी थी जब तुम पैदा हुए। हमेशा कोसती हो उस समय को जब तुम पैदा हुए। हालांकि अरमान छोटा था, उसे भले ही आरती जी की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी मम्मा उसे पसंद नहीं करती, इनफैक्ट उससे नफरत करती है। उस दिन के बाद अरमान ने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। फ्लैशबैक एंड। अरमान ने अपनी आंखों झट से खोली। अपनी खाली आंखों से सीलिंग को घुटने लगा। उसने ऊपर देखते हुए कहा, आई हेट माई बर्थडे, आई हेट इट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगली सुबह कपूर मेंशन।
सुबह के 8 बजे बज चुके थे। सुकून अभी भी सो रही थी। आयशा जी सुकून के रूम में आए। उन्होंने देखा सुकून बेड पर पीठ के बल सो रही थी। उसके हाथ में उसका क्यूट सा टेडी बेयर था जिसे लेकर सुकून सो रही थी। आयशा जी ने प्यार से अपनी बच्ची की तरफ देखा जो चुपचाप सो रही थी। वह सुकून के पास गई और प्यार से स्कूल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस उठ जाए, सुबह हो गई है। सुकून ने अलसाए आवाज में कहा, मम्मा सोने दो ना। आयशा जी ने प्यार से सुकून के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे आपको स्कूल के देर हो जाएगी। सुकून ने अलसाए आवाज में कहा, मम्मा सोने दो ना। आयशा जी ने अपना आखिरी हथियार आजमाते हुए कहा, अच्छा तो आपको अरमान को विश नहीं करना, आज अरमान का बर्थडे है ना। अरमान के बर्थडे की बात सुनकर सुकून झट से उठकर बैठ गई। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मम्मा हमने मिस्टर हैंडसम को रात को विश भी नहीं किया, क्या वह हमसे गुस्सा होंगे? हमें पता नहीं कैसे नींद ही आ गई और हम सो गए। इतना कहकर सुकून ने अपना मासूम फेस आयशा जी के सामने कर दिया। आयशा जी ने प्यार से सुकून से कहा, कोई नहीं बच्चा, अरमान आपसे गुस्सा नहीं होंगे, आप उन्हें बता देना कि आपको नींद आ गई थी और उन्हें अपना गिफ्ट भी दे देना जिससे वो खुश हो जाएंगे। सुकून अपने टिमटिमाते आंखों से आयशा जी से कहा, सच्चा वह हमसे गुस्सा नहीं होंगे ना? आयशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा बच्चा, आप जाओ जल्दी, आपको स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी वरना। सुकून ने आयशा जी की बात सुनकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और बेड से कूदकर वॉशरूम में चली गई। आयशा जी ने अपना सर हिलाया और वह नीचे नाश्ता बनाने के लिए चली गई। राठौड़ मैंशन लिविंग रूम में इस वक्त सब मौजूद थे सिवाय अरमान के। अनन्या, रेहान, राहिल, आरजू सब एक साथ बैठे हुए थे और बाकी बड़े एक साथ बैठे हुए थे। रेहान, राहिल और अनन्या की कसूर कसूर चल रही थी। रेहान ने राहिल के कान में धीरे से कहा, राहिल आज तो अरमान ब्रो का बर्थडे है ना? अनन्या ने धीरे से उससे कहा, पर तुम तो जानते हो ना अरमान भाई को बर्थडे मनाना पसंद नहीं है और हम तो उन्हें भेज भी नहीं कर सकते, पता है ना वह कितना गुस्सा करते हैं। अनन्या की इस बात पर आरजू जो इतनी देर से चुपचाप बैठे उन तीनों की बातें सुन रही थी, उसने कहा, पर दीदी भैया को बर्थडे मनाना क्यों पसंद नहीं है? मुझे तो अपना बर्थडे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा सा केक भी लाते हो आप सब लोग, बड़ी सी पार्टी होती है और मुझे कितने सारे गिफ्ट भी मिलते हैं, पर भाई आपको क्यों नहीं पसंद? आरजू की बात सुनकर राहिल ने भी कहा, हाँ यार मुझे भी अपना बर्थडे बहुत पसंद है, पर पता नहीं भैया को क्यों नहीं पसंद। अनन्या ने उन तीनों की तरफ देखा और कहा, मैंने एक बार मामा और पापा की बात सुनी थी, वह कह रहे थे कि यह सब आरती चाची की वजह से। असल में घर के बच्चों को ये बात पता नहीं थी कि अरमान के साथ बचपन में क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त यह सभी लोग बहुत ज्यादा छोटे थे। अनन्या की इस बात पर आरजू ने मासूमियत से कहा, पर दीदी ऐसा क्यों? भैया अपनी मम्मा की वजह से बातें क्यों नहीं मनाते? अनन्या और आरजू की बात बीच में रोकते हुए रेहान ने कहा, और ये तुम लोगों ने देखा नहीं भैया बड़ी माँ से बात ही नहीं करते? रेहान के इस बात पर आरजू और अनन्या ने अपना सर हम हिला दिया। भले ही बच्चों को कुछ भी ना पता हो, पर फिर भी वह लोग देखने से यह अंदाजा लगाते थे कि अरमान को आरती जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यही कुछ हाल आरती जी का भी था। उन्हें ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था कि अरमान क्या करता है और क्या नहीं। अभी वह चारों अपनी बातचीत में लगे हुए ही थे कि तभी उन चारों के बीच कोई आकर खड़ा हो गया। चारों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो वहां आहिल गुस्से से उन चारों को घूर रहा था। आहिर को वह देखकर चारों सकपका गए। आहिल ने उन चारों को घूरते हुए कहा, तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि अरमान और छोटी माँ के बारे में बातें मत किया करो? तुम्हें पता है ना कि अगर अरमान को पता चल गया तो तुम चारों का क्या हाल होगा? पिछली बार की सजा भूल गए या याद दिलाओ? आहिल की बात सुनकर उन चारों के फेस पर डर की लकीर है आ गई। पिछली बार वह चारों अरमान के बर्थडे पर ऐसी ही बातें कर रहे थे। अरमान ने उन्हें इतनी बुरी सजा दी थी कि वह सोचकर उन चारों के माथे पर पसीना आ गया। असल में अरमान का मूड पिछली बार से ज्यादा ही अपने वादे
पर खराब था क्योंकि इस बार उसके पास उसकी एंजल थी और पिछली बार भैरवी को मरे सिर्फ 1 साल हुआ था, जिस वजह से अरमान पहले ही अपने दर्द से उभरा हुआ नहीं था और जब वह अपने बर्थडे के दिन नीचे आ रहा था तब ऐसे ही उसने इन चारों को उसकी और आरती जी की बारे में बात करते हुए सुना था, तो अरमान ने गुस्से में आकर इन चारों को पूरे एक दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, वह भी बिना किसी खाना पानी के। घर में सभी लोगों ने अरमान को बहुत समझाया पर अरमान ने किसी की बात नहीं मानी और इन चारों को सुबह से लेकर रात तक उस कमरे में बंद करके रख दिया। चारों का रो रो कल कमरे के अंदर बुरा हाल हो चुका था पर फिर भी अरमान ने इन्हें नहीं खोला। तब से लेकर आज तक अरमान की पनिशमेंट के नाम पर इन चारों की रूह कांप जाती थी। उसके बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग नॉर्मल ही बिहेव कर रहे थे क्योंकि सबको पता था कि आसमान को पसंद नहीं कि कोई उसे बर्थडे विश करे। आरती जी अपनी नजरें टेढ़ी करके अरमान को देख रही थी, उनकी नजरों में कुछ अजीब था। हालांकि हम इसे प्यार तो नहीं कह सकते पर नफरत भी नहीं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रही है। अरमान ने एक नज़र भी उनकी तरफ नहीं देखा। सबने अपना ब्रेकफास्ट किया और स्कूल जाने के लिए निकल गए। अरमान जब स्कूल जाने के लिए निकल रहा था तभी पीछे से उसे सीता जी और अशोक जी की आवाज सुनाई दी। अरमान ने एक गहरी सांस ली और पीछे पलटकर उन दोनों की तरफ देखा। सीता जी अरमान के पास आई और उसे गले लगाकर कहो, तू क्यों इतना दर्द देता है खुद को मेरे बच्चे, इसमें तेरी क्या गलती कि तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती पर तेरी दादी तो तुझसे प्यार करती है, ना किसी का ना सही कम से कम अपनी दादी का तो ख्याल कर लिया कर मेरे बच्चे। उसके लिए भले ही आज का दिन मनहूस हो पर मेरे लिए आज का दिन सबसे याद करें क्योंकि आज के दिन तू मेरी जिंदगी में आया था मेरे बच्चे। सीता जी की इस बात पर अरमान ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वह शांति से उनके गले लगकर खड़ा रहा। सीता जी ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमें पता है कि वह शब्द तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए हम तुम्हें विश तो नहीं करेंगे पर सिर्फ इतना कहेंगे कि हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। सीता जी की बात पर अरमान ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। अरमान वहां से जाने के लिए मुड़ा तभी उसे एक आवाज अपने कान में सुनाई दी, ये किसी और की नहीं अशोक जी की थी। उन्होंने कहा कि हमसे नहीं मिलोगे गले, क्या हमसे भी इतनी नफरत है आपको? अशोक जी की बात पर अरमान वापस मुड़ा और जाकर सीधा अशोक जी के गले लग गया। अशोक जी ने भी उसे गले लगाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों खुद को तकलीफ देते हो बेटा, जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते पर अपनी आने वाली जिंदगी तकलीफ के साथ ही जीने का सोच रहे हो क्या तुम? हम तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह खुशी से जीता हुआ देखना चाहते हैं। अशोक जी की बात पर अरमान ने कुछ नहीं कहा और उनसे अलग होकर सीधा अपने गाड़ी में जाकर बैठ गया। रामू ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसकी कार स्कूल की तरफ चली गई। आज अरमान पूरे 10 साल का हो चुका था। अरमान के जाने के बाद एक पेड़ के पीछे छुपे हुए कबीर से बाहर निकले, उनकी आंखों में नमी थी। उन्हें देखकर सीता जी और अशोक जी ने कहा, क्यों तुम खुद उसके पास नहीं जाते? वह जानता है कि तुम उससे प्यार करते हैं पर ना वो अपने कदम आगे बढ़ाता है ना और न तुम। जब तक तुम दोनों में से कोई कोशिश नहीं करेगा हमेशा तुम दोनों के बीच में दूर रहेगी। सीता जी ने ये सब बहुत उदासी भरी आवाज में कबीर से कहा था। सीता जी की बात सुनकर कबीर ने उदासी से कहा, जानता हूँ माँ, पर क्या करूँ, जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। अगर तब मैं होता तो आज मेरा बेटा ऐसा ना होता। आज ही के दिन जिंदगी में पहली बार मुझे एक बाप बनने का एहसास हुआ था। आप तो जानती हैं ना माँ, अरमान को देखने के बाद मैं कितना खुश था पर मुझे क्या पता था अपने बिजनेस के चक्कर में अपने ऐसी बेटी को मैं खुद से अलग करके हमेशा के लिए उसे खुद से दूर कर रहा हूँ। काश उस वक्त में लंदन में आ गया होता तो आज मेरा बेटा बाकी ही बच्चों की तरह हंसता खेलता मुस्कुराता। बाकी बच्चे अपने बर्थडे पर जैसे खुशी से अपने माँ बाप से खिलौने तोहफे मांगते हैं मेरा बेटा भी मुझसे मांगता, पर
पर शायद ये खुशी मेरे नसीब में नहीं, ये सब कहते हुए कबीर जी की आप हमें एक गहरी उदासी थी। कबीर जी की बात सुनकर अशोक जी ने कबीर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो बेटा, एक दिन जरूर वह तुम्हें समझेगा और तब तुम दोनों के बीच ये दूरियां नहीं रहेंगे, पर इसके लिए तुम्हें पहले कदम आगे बढ़ाने होंगे। कबीर ने अशोक जी की तरफ देखा और का कोशिश करता हूँ पापा, पर पता नहीं हर बार वह मुझसे और दूर होता जाता है। अब डर लगता है कहीं थोड़ी बहुत जो बात वह मुझसे करता है वह भी करना बंद ना कर दे। वही कार में अरमान बहुत गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि उसने कबीर जी को पेड़ के पीछे देख लिया था। अरमान खुद से मन ही मन कह रहा था, क्या सच में मैं इतना बदनसीब हूँ, ना माँ का प्यार मिला ना पापा का, क्या उन्हें एक बार भी यह नहीं लगा कि मेरे गले लगकर मुझे प्यार से हैप्पी बर्थडे कहे। अरमान ने अपना सर कार की पिछली सीट पर दिखाकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगा। तब तक अरमान के का स्कूल के बाहर आकर रुक चुकी थी। रामू ने पीछे देखा कि अरमान अपना सर पिछली सीट पर दिखाकर खुद सोच रहा है। उसने धीरे से कहा, हनुमान बाबा भुला गया। अरमान ने अपना सर सीट से बाहर निकाला और कार से उतर गया। तब तक वहां पर कार्तिक की कार भी आ चुकी थी। अरमान जैसे ही बाहर निकला उसने देखा उसके सामने उसकी एंजल प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ी है। ये देखकर अरमान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। सुबह से लेकर अरमान जितना भी परेशान था वह सुकून की एक स्माइल देखकर कहीं गायब हो गया। अरमान सुकून की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। इससे पहले कि अरमान सुकून के पास पहुंचता, सुकून दौड़कर गार्डन की तरफ चली गई और पीछे पलटकर अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम हमारे पीछे आओ जल्दी। अरमान को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, एंजल धीरे दौड़ो, आपको चोट लग जाएगी। सुकून ने कुछ नहीं सुना और दौड़ते हुए गार्डन में चली गई। सुकून के पीछे अरमान भी कंफ्यूजन के साथ चला गया। गार्डन में सुकून एक बेंच पर बैठी हुई थी, उसके आसपास कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे। अरमान को कुछ समझ नहीं आया, वह चुपचाप सुकून के पास गया। अब तक सभी लोग गार्डन के आसपास आ चुके थे। दिव्या, आहिल, रोहन, अनन्या, रेहान, काव्या, राहिल, कीर्ति, आरजू, कार्तिक, अंश, वंश, आदित्य सब लोग वहां पर आ चुके थे। अरमान से सुकून की तरफ गया। अरमान को देखकर सुकून ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अरमान से कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर हैंडसम। वही उसके मुंह से ये सुनकर रेहान, राहिल, अनन्या और आरजू हैरान थी क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानते थे कि अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे हैप्पी बर्थडे कहे। ये सुनने के बाद आहिल और कार्तिक को भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं अरमान गुस्से में सुकून से कुछ कह ना दे। सुकून के मुंह से हैप्पी बर्थडे सुनकर अरमान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुठिया बांध ली। वह सुकून पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को शांत किया और सुकून की तरफ देखा और कहा, एंजल चलो यहाँ से। सुकून ने अरमान की तरफ देखा और कहा, नहीं मिस्टर हैंडसम, पहले आप मेरे साथ केक कट करो। इतना कहकर सुकून ने टेबल पर रखा हुआ केक का बॉक्स ओपन किया। अरमान ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। अरमान ने फिर एक बार सुकून से कहा, एंजल चलो, मुझे कोई केक कट नहीं करना। सुकून ने जिद्दी बच्चे की तरह अरमान से कहा, आप पहले केक कट करो फिर हम जाएंगे। इतना कहकर सुकून ने प्लास्टिक की नाइफ अरमान के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दी और उसका हाथ अपने छोटे से हाथों से खींचकर अरमान को केक के सामने खड़ा कर दिया। सुकून केक का बॉक्स ओपन किया। उसने लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे अरमान। क्योंकि यह केक कार्तिक ने ऑर्डर किया था इसलिए इस पर अरमान लिखा हुआ था। ये केक बिल्कुल उसके की तरह था जो आरती जी ने अरमान के हाथों से छीन
कर फेंका था उस पर भी सेम यही लिखा हुआ था। ये देखकर अरमान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने झट से वह केक उठाया और जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए सुकून से कहा, डोंट यू डेयर एंगल, मुझे नहीं पसंद कोई मेरा बर्थडे मनाए। वही अरमान के सेक्शन से सभी लोग घबरा गए थे। सुकून की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी मिस्टर हैंडसम, आपने मेरा केक फेंक दिया, गंदे हैं आप कट्टी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर सुकून रोते रोते वहां से भाग गई। सुकून की आंखों में आंसू देखकर अरमान अपना पूरा गुस्सा भूल गया। वह अपने गुस्से के चक्कर में ये भी भूल गया था उसके सामने सुकून खड़ी है। सुकून की आंखों में आंसू देख कर अरमान की आंखें सर्द हो गई। उसने गुस्से से सुकून की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, एंजल आपको रोना नहीं है, मुझे आपकी आंखों में आंसू नहीं चाहिए। सुकून रोते रोते क्लास की तरफ चली गई। कार्तिक ने एक नज़र अरमान की तरफ देखा और सुकून के पीछे वह भी चला गया। अब वहां पर सिर्फ अरमान और आहिल ही थे। आहिल आगे आया और उसने अरमान को गले लगाकर कहा, शांत हो जाओ और मान, सुकून अभी बच्ची है, उसे नहीं पता कि तुम क्यों अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी, पर अगर तुम उस पर गुस्सा करोगे तो वह ऐसे ही तुमसे गुस्सा होकर चली जाएगी। तो कैसे मनाएगा अरमान? सुकून को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।